बिहार की सियासत एक नए मोड़ पर है और इसी बार चर्चा सिर्फ सरकार बनने की नहीं बल्कि उनके विजन, इरादों और काम करने के तरीकों की है। 17 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो संकेत दिए, उन्होंने साफ कर दिया कि नई सरकार सिर्फ सत्ता संभालने नहीं बल्कि एक सख्त प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने आई है। तो आखिर क्या है इस नई सरकार का रोड मैप? सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार पर। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है, जीरो टॉलरेंस, यानी अब न सिर्फ छोटे स्तर पर बल्कि बड़े अधिकारियों तक जवाबदेही तय होगी। खास बात यह है कि हर विभाग की समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। इसका मतलब साफ है, अब फाइलों की गति और फैसलों की पारदर्शिता दोनों पर सीधी नजर रहेगी। जो अधिकारी काम में ढिलाई बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। अब आते ही उस मुद्दे पर जो बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहता है, शराबबंदी। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के साथ ही सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने इस कानून को खत्म करने की मांग उठाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शराबबंदी जारी रहेगी और इस फैसले पर पुनः विचार का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इस फैसले की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कर चुके हैं। राजनीति के अंदरूनी समीकरणों की बातें करें तो एक और दिलचस्प बयान सामने आया, जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत के मंत्रिमंडल में शामिल न होने पर सवाल पूछा गया तो सम्राट चौधरी ने इसे पूरी तरह निजी फैसला बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में निशांत सरकार का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। ये बयान साफ संकेत देता है कि सरकार के भीतर संतुलन और सहयोग बनाए रखने की कोशिश जारी है। अब बात विकास और निवेश की। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा लक्ष्य सामने रखा है, 15 नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। ये लक्ष्य सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का संकेत है। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एकेडमिक कैलेंडर को सख्ती से लागू करने की बात भी कही गई है, ताकि छात्रों का भविष्य अंधकार में न रहे। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव की तैयारी है। ब्लॉक, अंचल और थाना स्तर तक कामकाज की सीधी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। इसका उद्देश्य है कि आम जनता को छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े। अगर स्थानीय स्तर पर काम नहीं हुआ तो जिम्मेदारी सीधे बड़े अधिकारियों पर तय होगी। एक और अहम मुद्दा है पहचान और नागरिकता से जुड़ा। सरकारी दस्तावेजों से करीब 22 लाख नाम हटाए जाने के बाद सरकार अब एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसका मकसद ये पता लगाना है ये लोग कौन है और कहां से आए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि अगर कोई घुसपैठिया पाया जाता है तो उसे वापस भेजा जाएगा। राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल के संकेत मिले हैं। सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि विपक्ष में जल्द बड़ी टूट हो सकती है और कई विधायक पाला बदल सकते हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल की कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी बनाई लकीर बड़ी है, लेकिन नई सरकार उससे आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करेगी। अंत में अगर इस पूरी तस्वीर को देखें तो साफ है कि बिहार की नई सरकार शक्ति, निगरानी और विकास के 3 स्तंभों पर काम करने जा रही है। अब असली चुनौती होगी इन वादों को जमीन पर उतारना। अगर सरकार अपने रोड मैप पर ईमानदारी से चलती है तो बिहार में बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा सकती है। क्या ये सरकार अपने इरादों को हकीकत में बदल पाएगी? आने वाले महीनों में इसका जवाब खुद बिहार की जनता देगी। तो आपकी इस खबर पे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।